तमाम मोमिनीन किराम की खिदमत में गुजारिश है अंजूरून हुसैनिया खैमा खातून तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो खमसा मजालिस का आगाज़ 20 मुहर्रम से हुआ था, उस सिलसिले की आज थी मजलिस बरपा होने जा रही है। इस मजलिस को रोज़ाना खतीब अहले बैत आली जनाब मीर समज़दी साहब शहादत के उन्वान के तहत खिताब फरमा रहे हैं। उस सिलसिले की आज चौथी मजलिस है खमसे की। जुमला मोमिनीन से गुजारिश है जो नीचे तशरीफ़ फरमा हों से बस अदब एहतराम फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। आगाज़ मजलिस होने जा रहा है। मैं गुज़ार हूँ वली सल्लमों से तशरीफ़ लाएँ और इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रिन गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन हासिदिन इज़ा हसद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم वसदक़ रसूलुन्नबीयुल करीम वसदक़ मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। गुजारूँ सोज़ खाने करबला जनाब औन ज़ैदी साहब से तशरीफ़ लाएँ। सोज़ सलाम का नजराना बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। जो आज़ाद नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे फिर मुअद्दबाना गुजारिश है। बाकायदा मजलिस का आगाज़ हो चुका है। फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ लिए आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
वतन मैं किसी ने किया कलाम गुजरे कहाँ पे ज़्यादा क़लक़ तुम पे या इमाम शर्मा के तीनों बार कहा शाम 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 सर नंगे मेरा कुन बाथा और गिर्द खासवाम बेवों का नाम लेके दो शाद होते थे बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे आबे सलवात पर मोहम्मद वाले चंद ज़ुल्म के शोलों को शबनम कर दिया सजाद ने ज़ुल्म के शोलों को शबनम कर दिया सजाद ने ज़ुल्म के शोलों को शबनम कर दिया सजाद ने अश्के गम को गम का मरहम कर दिया सजाद ने ज़ुल्म के शोलों को शबनम कर दिया सजाद ने तो हो गई नादे अली जैसी सदाए या हुसैन जिक्र शे को इसमें आज़म कर दिया सजाद ने ज़ुल्म के शोलों को शबनम कर दिया सजाद ने तो हम अज़ादारों को देकर तोहफ़े फ़र्शे अज़ा फासला फिरदौस का कम कर दिया सजाद ने सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ुल्म के शोलों को शबनम हम आज़ादारों को देकर तोहफ़े फ़र्शे अज़ा फासला फिरदौस का कम कर दिया सजाद ने ओ हर ज़बां में पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं करबला दीन को दुनिया का महरम कर दिया सजाद ने जुल्म के शोलों को शबनम
कर दिया सजाद ने। शेर देखें कि काफरे बेलाम अलिफ थे मुंतशिर आशुर को, काफरे बेलाम अलिफ थे मुंतशिर आशुर को, बिखरे हरफों को मुनाज़म कर दिया सजाद ने। जुल्म के शोलों को शबनम और रखे थम थम कर कदम, लेकिन सरे दर बारिशां हर जवाबे जुल्म जम जम कर दिया सजाद ने। जुल्म के शोलों को शबनम और डगमगा सकता नहीं, फतवों से ये कसरे अज़ा डगमगा सकता नहीं, फतवों से ये कसरे अज़ा सारी बुनियादों को महकम कर दिया सजाद ने। जुल्म के शोलों को शबनम। डॉक्टर साहब खास तौर देखिए कि सर अज़ा का काटने वाले अज़ा देने लगे, सर अज़ा का काटने वाले अज़ा देने लगे, यूं सितम की नाक में दम कर दिया सजाद ने। जुल्म के शोलों को शबनम कर दिया सजाद ने। और 700 कुर्सी नशी एक साथ गूंगे हो गए, 700 कुर्सी नशी एक साथ गूंगे हो गए। जुल्म का दरबार बरहम कर दिया सजाद ने। जुल्म के शोलों को शबनम। फातिहा। बेद को जब यजीद से कसर मिला, बेद को जब यजीद से कसर मिला। अरे सर क्या मिला के मरहम ज़ख्म जिगर मिला। मुद्दत के बाद बाप के सर से पिसर मिला।
ओ माहे सफर में शाम से हुक्म सफर मिला दे का जो अहले बैत ने फर्क जनाब को और तारों ने आके घेर लिया माताब को आबेद को जब यजीद से कसर मिला तो बेवों ने बारी बारी लिया गोद में वो सर और ज़ैनब ने होठ रख दिए भाई के होठ पर और दरिया बहा के अश्कों का बोली वो नो अगर अरे भैया तेरे बिना के हम शीर दर बदर जिस रोज से जुदा हुई मैं दम से आपके और नेज़ों से पुश्त जख्मी है दिल गम से आपके बेद को जब यजीद से कसर मिला तो भैया हमारी तुमको खबर है वो या नहीं ओ भैया हमारे सर से रिदाएं उतर गई भैया तुम्हारी बहन यहाँ रस्सी से बंधी ओ भैया तुम्हारी बेटी के हैं सैलियाँ लगी और खंदा हमारे हाल के ऊपर शरीर थे ओ भैया हम एक रस्सी में 12 असीर थे तो 10वां भी 20वां भी हुआ कैद ही में हाय ओ भैया तुम्हारी फातिहा भी हम न कर न पाए कितना कहा के यहाँ कोई भाई के सर को लाए और पर क्या शकावत इनकी ये बहना तुम्हें सुनाए और जब फातिहा का की हम नाम लेते थे और पानी बेउस दिन ये नारी न देते थे बेद को जब यजीद से
नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सलवात। हर घर में अज़ा खाना है, हर आँख है पूर्णम। हर घर में अज़ा खाना है, हर आँख है पूर्णम। गम साथ लिए आया है फिर माह मुहर्रम। गम साथ लिए आया है फिर माह मुहर्रम। कानों में चली आती हैं रोने की सदाएं। कानों में चली आती हैं रोने की सदाएं। फिर होता है अजब शाम से शब्बीर का मातम। सलवात। देख है खैर ये कुरान अली के दर पर। देख है खैर ये कुरान अली के दर पर। आयतें चढ़ती हैं परवान अली के दर पर। आयतें चढ़ती हैं परवान अली के दर पर। मेरा दिल कहता है कदमों से नहीं जाते थे। मेरा दिल कहता है कदमों से नहीं जाते थे। सर के बल जाते थे सलमान अली के दर पर। सर के बल जाते थे सलमान अली के दर पर। कहा फिज़ा ने कि इसमें नहीं कुछ मेरा कमाल। कहा फिज़ा ने कि इसमें नहीं कुछ मेरा कमाल। खुद समझ आता है कुरान अली के दर पर। खुद समझ आता है कुरान अली के दर पर। असली जन्नत की ज़ियारत के लिए जाते हैं। असली जन्नत की ज़ियारत के लिए जाते हैं। कह के आते हैं रिजवान अली के दर पर। कह के आते हैं रिजवान अली के दर पर। हाँ उसी रोज़ मेरी जान में जान आएगी। हाँ उसी रोज़ मेरी जान में जान आएगी। जबकि निकलेगी मेरी जान अली के दर पर। जबकि निकलेगी मेरी जान अली के दर पर। सलवात। बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है बख्श मजलिस में तशरीफ़ लिया। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। मीर अनीस ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आँखों की 53 सिफ़तें बयां करी हैं कि आँखों को कहिए ऐन तो ऐने ख़ता है ये। आँखों को कहिए ऐन तो ऐने ख़ता है ये। पर्दे न क्यों हो साथ के नूरे खुदा है ये। पर्दे न क्यों हो साथ के नूरे खुदा है ये। सबको है चश्म दश्त के ऐने अता है ये। सबको है चश्म दश्त के ऐने अता है ये। बीमार खुद पर सब के मरज़ की दवा है ये। बीमार खुद पर सब के मरज़ की दवा है ये। सर खुश भी जाम इसकी मोहब्बत के पी गया। सर खुश भी जाम इसकी मोहब्बत के पी गया। देखा निगाह लुत्फ़ से जिसको वो जी गया। देखा निगाह लुत्फ़ से जिसको वो जी गया। एहसान भी हया भी मुरव्वत भी कहर भी। खुद मौत भी हयात भी अमृत भी जहर भी। बीना भी नुक्ता संज भी दाना दहर भी। तस्नीम भी बहिश्त भी कौसर की नहर भी। सर शर्म से झुकाती है नरगिस रियाज में। जन्नत सवाद में याद बैजा बयाज में। आहू शिकार मस्त कमादार शेरगीर। होशियार खुश निगाह सुखासन जो दिल पजीर। खुरेज व जाफरेब दिल लवेज बेनज़ीर। कब्ज़े में अबरुओं की कमाने मिज़ाह के तीर। कब्ज़े में अबरुओं की कमाने मिज़ाह के तीर। जिस सादा दिल को इनकी सियाही की याद हो। जिस सादा दिल को इनकी सियाही की याद हो। ना ख्वांदा बिगर हो तो रोशन सवाद हो। ना ख्वांदा बिगर हो तो रोशन सवाद हो। आहू फरेब व अश्व फरोशो करिश्मा सास। तन नाजो शर्मगीनो गिरा ख्वाब सरफराज। अकबीनो पाक बाज़ो खुदा बीनो बेनियाज। बेदार दाग दीदा खूबार गुम तराज। बेदार दाग दीदा खूबार गुम तराज। गिरदिस के फिर ये काबा ईमा का तौफ है। गिरदिस के फिर ये काबा ईमा का तौफ है। बस है अनीस बस नज़ारे बद का खौफ है। बस है अनीस बस नज़ारे बद का खौफ है। सलवात। Once
once a visit to Maula Imam Sajjad alayhi salam and asked which was the most difficult time he had to face. Maula cried for a long time and said, Asham, Asham, Asham. Salwad. सज्जाद ज़माने में हक का वली था, सज्जाद ज़माने में हक का वली था, सज्जाद ज़माने में हक का वली था। शाम के बाज़ार में सज्जाद अली था, शाम के बाज़ार में सज्जाद अली था। कांपती क्यों न यजीद तेरी दरबार की दीवारें, कांपती क्यों न यजीद तेरी दरबार की दीवारें। जंजीर में जकड़ा हुआ मगर वो शेर जली था, जंजीर में जकड़ा हुआ मगर वो शेर जली था। सलवाद। ना जाने कैसे गम दिए बाजार ने सज्जाद को, ना जाने कैसे गम दिए बाजार ने सज्जाद को। उम्र भर खैरात में वो चादरें बांटते रहे, उम्र भर खैरात में वो चादरें बांटते रहे। सलवाद। एक मतला और चंद अशार पेश कर रहा हूँ। रदीफ है रखी है उसके चंद अशार। वकार भाई सुनिएगा। गुड्डू भाई। कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। सलीम भाई सुनिए मतला। कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। ज़मीं पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। ज़मीं पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। सुनिएगा शेर बतौर खास मिसरा था। मेरे मौला मेरी इज्जत सरे बाजार रखी है। बतौर खास सुनिएगा। कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है। ज़मीं पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। ये शेर होन भाई बतौर खास सुनिएगा। इधर कदमों में है दरिया उधर सहमा हुआ लश्कर। शेर सुनिएगा आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहता हूं। इधर कदमों में है दरिया उधर सहमा हुआ लश्कर। वफा इस पार रखी है नजर उस पार रखी है। वफा इस पार रखी है नजर उस पार रखी है। डू भाई ये शेर सुनिएगा। अकार भाई शेर थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ आपकी भी खास तवज्जो बतौर खास। उधर तीरे सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी हैं। उधर तीरे सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी हैं।
इधर असगर ने होठों पर हंसी तैयार रखी है, इधर असगर ने होठों पर हंसी तैयार रखी है। और ये भी शेर बतौर ख़ास सिर्फ 3 शेर की सहमत और है, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, तो लिहाजा वक्त का ख्याल रखते हुए पूरा कलाम नहीं पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। लेकिन डॉक्टर साहब ये शेर पसंदीदा शेर सुना रहा हूँ बतौर ख़ास। यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी। गुड्डू भाई ये शेर खास तवज्जो चाहता हूँ। यहाँ दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी, हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है, हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है। और आखिरी के ये 2 शेर, हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है। जाफरी साहब ये शेर सुनिए बतौर खास। जिसे तू कैद करके ए फकीरे शाम लाया है, जिसे तू कैद करके ए फकीरे शाम लाया है, उसी कैदी की ठोकर में तेरी सरकार रखी है, उसी कैदी की ठोकर में तेरी सरकार रखी है। ये रियायत के साथ इस शेर को कहा है बतौर खास। सुनिएगा आज़मी भाई, खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि सितम आवाज ऊंची किस तरह करता के आबिद ने। और भाई शायरी शनास है बतौर खास, ये शेर सुनिएगा। सितम आवाज ऊंची किस तरह करता के आबिद ने, दबाकर पांव में जंजीर की झनकार रखी है, दबाकर पांव में जंजीर की झनकार। तशरीफ लाए बारगाह मौला में पेश करें। आप हज़रात थोड़ा आगे तशरीफ लिया तो पीछे तशरीफ फरमाएं, ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। जो हज़रात नीचे तशरीफ फरमाओ उनसे मुतलका में गुजारिश है फर्श में इसमें तशरीफ लिया करें। बाबा जबला नारे सलवात एक मतला शेर मतला खास तौर से मुलाजा किएगा। देखिए बिल्कुल गुड्डू भाई, तनवीर भाई मतला मुलाजा किएगा। सैयदा के इल्म का ऐलान होता जाएगा, सैयदा के इल्म का ऐलान होता जाएगा, और बात करती जाएंगी कुरान होता जाएगा, बात करती जाएंगी कुरान होता जाएगा, बात करती जाएंगी कुरान होता जाएगा। ओ करबला का
जान बनती जाएगी। करबला का बेकिरू जान बनती जाएगी। ये अलम इस्लाम की पहचान होता जाएगा। ये अलम इस्लाम की पहचान होता जाओ। ये शेर खास तवज्जो मुलाजा कीजिएगा आप ही लोग के लिए, खास तवज्जो। जितनी तेजी से जो आए गासुवे फरशे अज़ां, खास तवज्जो शेर के लिए मुलाजा कीजिएगा। जितनी तेजी से जो आए गासुवे फरशे अज़ां, जितनी तेजी से जो आए गासुवे फरशे अज़ां, उतनी ही तेजी से वो इंसान होता जाएगा। उतनी ही तेजी से वो इंसान होता जाएगा। जितनी तेजी से जो आए गासुवे फरशे अज़ां, उतनी ही तेजी से वो इंसान होता जाएगा। उतनी ही तेजी से वो इंसान होता जाएगा। ये शेर भी मुलाजा किएगा। हुर की आंखों में जो एक अश्के निदामत है अभी, हुर की आंखों में जो एक अश्के निदामत है अभी, रात ढलती जाएगी तूफान होता जाएगा। रात ढलती जाएगी तूफान होता जाएगा। रात ढलती जाएगी तूफान होता जाएगा। ये शेर खास तवज्जो मुलाजा किएगा। वकार साहब इस शेर पर आप दाद दे दिएगा, खाली आप ही दे दिएगा। आशिके हिंदान जिस बच्चे की है परवरिश, आशिके हिंदान जिस बच्चे की है परवरिश, उम्र बढ़ती जाएगी शैतान होता जाएगा। उम्र बढ़ती जाएगी शैतान होता जाएगा। उम्र बढ़ती जाएगी शैतान होता जाएगा। ये बस आखिरी शेर, क्योंकि 9:30 बजे मौलाना को मेंबर दे देना है। वकार साहब बचे शायद एक आधा और होगा, लेकिन बहरहाल आखिरी शेर खास तौर से गुड्डू भाई और डॉक्टर साहब मुलाहजा किएगा। ये शेर देखिएगा, अगर हकीकत हो तो दुआएं दिएगा। देखिएगा, एक ये भी मौजज़ा देखा हमें शबीर में। खास तवज्जो देखिएगा, आप भी बहुत प्रोग्राम करते हैं और डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह से खमसा ये सब आप लोग भी करते हैं। मुलाहजा किएगा शेर मिसरे सानी, एक ये भी मौजज़ा देखा हमें शबीर में, एक ये भी मौजज़ा देखा गमे शबीर में, खर्च करते जाओ इत्मीनान होता जाएगा। खर्च करते जाओ
जयदा रजवी साहब अकायद मदनी बारगाह सरकार सूदी शुहदा हुजूर नजराना पेश फरमा रहे थे। मैं गुजारिश गुजार हूँ शायर लगे जनाब सलीम साहब बरनापुरी से तशरीफ लाएं, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फरिश्ते भी क्यों मुँह लगाएंगे तुमको, फरिश्ते भी क्यों मुँह लगाएंगे तुमको। मुसल्ले पे खाके शिफा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी, पढ़े जाओ जितनी। मुलाज़ा फरमाए कसीदे का शेर हाजिर करता हूँ। वो सरवे का दुश्मन आज़ादार हूँ मैं, परेशान होकर भी खुददार हूँ मैं उस घर की जंजीर कैसे हिलाऊं, मैं उस घर की जंजीर कैसे हिलाऊं कि जिस घर में फर्शे अज़ा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी, पढ़े जाओ जितनी। वक्त कम है, सिर्फ दो शेर मुलाज़ा करें। थके थके हारे बैठे हैं सारे मसीहा, नहीं काम आया किसी का भी नुस्खा। ये सच है कि बुग़्ज़े अली के मरज़ की, ये सच है कि बुग़्ज़े अली के मरज़ की जहन्नम से बेहतर दवा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी, पढ़े जाओ जितनी। मौला के चाहने वाले भारी माश्क लेकर चला शेर है दे, सुवे लहर देखे भला क्यों पलट कर। था जितना भी पानी वो सब माश्क में है, था जितना भी पानी वो सब माश्क में है कि दरिया में अब कुछ बचा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। पढ़े जाओ जितनी नमाज़ें पढ़ो तुम, नमाज़ों का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मुलाज़ा फरमाएं, ये सिलसिले का आखिरी शेर शायद किसी लायक हो। पढ़े जाओ जितनी, पढ़े जाओ जितनी। जहां टाट का एक पर्दा पड़ा था,
अच्छी तरह ये खबर थी कोई और दर देखना ही नहीं है, पढ़े जाओ जितनी। सलवात पढ़ते हैं हजरात। तुम्हें याद हो कि ना याद हो ये गदीर खुम का है वाक़या, तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो किसी का चेहरा बुझा बुझा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो बसद आरज़ू बसद फुगा वो अलम की चाह में मेरी जान, वो जनाब शेख का जागना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जनाब शेख का जागना। मैं हूँ मौला जिसका ये जान ले, वो अली को मौला भी मान ले, था नबी ने सबसे यही कहा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, था नबी ने सबसे यही कहा। मुलाजा फरमाए सिर्फ दो शेर आखिरी के। वो जो छिप के रोया था गार में, वो जो छिप के रोया था गार में, गया पकड़ा राह फरार में, था वही अली से तपा हुआ, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, था वही अली से तपा हुआ। जहां मुफ्ती रहते थे मिस्ल जिन, जहां मुफ्ती रहते थे मिस्ल जिन, जहां फतवे छपते थे रात दिन, जहां मुफ्ती रहते थे मिस्ल जिन, जहां फतवे छपते थे रात दिन, वो तुम्हारे जद का था मदरसा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, था तुम्हारे जद का। बारगाह अलवी में बौमाने विलायत बरसा कलाम जामे कलाम जनाब सलीम साहब रामपुरी, मैं नियाज दरवसरा गुजारिश गुजार जनाब वखार साहब सुल्तानपुर से तशरीफ लाए, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बाबा ज़ेबरान नारे सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सलीम साहब ने जो माहौल छोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा इजाफा मैं भी कर दूँ। एक मतलब दो तीन शेर मुलाजा फरमाएगा गुड्डू भाई, ख़ास तौर से रदीफ़ ख़ास तौर से मुलाजा फरमाइएगा, बुज़ुर्ग भाई देखिएगा, शायद किसी लायक हो। माज़ी को याद करके न पछताइए
जनाब, माजी को याद करके न पछताइए जनाब, माजी को याद करके न पछताइए जनाब, अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब। अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब। शेर देखिए, हिम्मत आ गई है हक अली कीजिए बयां, हिम्मत आ गई है हक अली कीजिए बयां, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब। अली पर चले आइए जनाब, हिम्मत आ गई है हक अली कीजिए बयां, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब, मिंबर से वरना उतर आइए जनाब। अहले नजर तशरीफ फरमा मुलाजा कीजिएगा, दोनों मिसरों की रियायत गुड्डू भाई देखिएगा। असलदार भाई, घर आपको है पैचमे अब्बास से गुरेज, घर आपको है पैचमे अब्बास से गुरेज, दोज़ख की जाके आप, दोज़ख की जाके आप हवा खाइए जनाब। अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब, अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब। ये भी शेर देखिएगा, बतौर खास देखिएगा, अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब। शेर बतौर खास, टूटा अलम को देख के, टूटा अलम को देख के घर आपका निकाह, टूटा अलम को देख के घर आपका निकाह, दोबारा जाके अक़द तो, दोबारा जाके अक़द तो पढ़वाइए जनाब। चले आइए जनाब, अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब, अब भी दरे अली पर चले आइए जनाब। ये भी शेर देखिएगा, इबलीस का है काम, इबलीस का है काम उसी पर ही छोड़िए, इबलीस का है काम उसी पर ही छोड़िए, बंदों को आके आप न बहकाइए जनाब, बंदों को आके आप न बहकाइए जनाब, अभी दरे अली पर चले आइए जनाब, अभी दरे अली पर चले आइए जनाब।
अभी दरे अली पर, तो इसी तरह सुने जाइए जनाब। अभी दरे अली पर चले आइए। अब बतौर खास शेर देखिएगा कि गर्काब इसमें हो गई, गर्काब इसमें हो गई कितनी हुकूमतें, गर्काब इसमें हो गई कितनी हुकूमतें, अश्के अज़ा है इससे न टकराइए जनाब। चले आए अभी दरे अली गर्काब इसमें हो गई, गर्काब इसमें हो गई कितनी हुकूमतें, अश्के अज़ा है इससे न टकराइए जनाब। अभी दरे अली पर चले आइए जनाब, चले आइए जनाब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए अबूजर भाई का हुक्म है, मैं इनका हुक्म नहीं टाल सकता हूँ। अबूजर साहब करबलाई माशाल्लाह। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, थोड़ा सा हौसला अफजाई करिएगा तो मैं पेश कर दूँगा। बतौर ख़ास मुलाज़ा में कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं, बतौर ख़ास कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं। पूरी तवज्जो से सुनिएगा। कत्ल शबीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे। बतौर खास आखिरी फर तक तवज्जो का तालीम इस शेर के ऊपर कि नुक्ते बा कभी, नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, कि नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़े कुरान बने के नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, नुक्ते बा कभी इरफान नहीं है जिनको, आज वो हाफिज़े, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे हैं, आज वो हाफिज़े कुरान बने बैठे। अभी वो शेर आपका पसंदीदा मैं पेश कर रहा हूँ बतौर खास कि जिनको तारीख़
जिनको तारीख उमैया ने गनी लिखा है, जिनको तारीख उमैया ने गनी लिखा है, गैर के माल पर, गैर के माल पर धनवान बने बैठे हैं, गैर के माल पर धनवान बने अहले ज़बान तशरीफ फरमाए। एक शेर और पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। असलम भाई देखिएगा, तनवीर भाई, कि अगर अली का दुश्मन जन्नत की तमन्ना करे तो कितनी हैरत की बात है कि नहीं? अब शेर मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। कि दुश्मन हैदर करार को जन्नत की तलब, दुश्मन हैदर करार को जन्नत की तलब, बिन बुलाए हुए, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। आइए नवे साहब, बिन बुलाए हुए मेहमान बने बैठे हैं। ये भी शेर देखिएगा, शहजादी के हवाले से एक शेर है, बतौर खास फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो। जिन फरिश्तों की, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, बतौर खास, जिन फरिश्तों की बुलंदी की कोई था नहीं, दर ज़हरा पावो, दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पावो दर ज़हरा पावो दरबान बने बैठे हैं, दर ज़हरा पवो दरबान बने बैठे हैं। ये भी शेर देखिएगा, खास तौर से ये एक कर्ब मैं इस शेर में बयान कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि शायद किसी लायक हो। और काफिया खास तौर से देखिएगा, एक कर्ब है, मोमिनीन का एक कर्ब है, शायरों का एक कर्ब है आज के इस अहद में, कि जिक्र मौला का फजाइल पढ़िए तो नए इल्जामात लग जाते हैं। मुलाज़ा फरमाइए कि जिक्र मौला का सफर सख्त हुआ जाता है। अतार साहब देखिएगा कि जिक्र मौला का सफर सख्त हुआ जाता है, लोग दारों गए जिंदान बने बैठे हैं, बैठे लोग दारों गए। आखिरी शेर और आपकी सहमत तमाम मुलाज़ा फरमाए, क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी शेर, जिक्र मौला का सफर सख्त हुआ जाता है, लोग दारों गए जिंदान बने बैठे हैं, लोग दारों गए जिंदान
बने बैठे हैं। आखिरी शेर बतौर खास आप सब शरीक हैं शेर में। कि साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को भेद, भाई गुड्डू भाई, साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को भेद, साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को भेद, लोग हर मोड़ पा मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पा मरवान बने बैठे हैं। साकिने गैबत कुबरा किसी मुख्तार को भेद, लोग हर मोड़ पर, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं, लोग हर मोड़ पर मरवान बने बैठे हैं। कत्ल शब्बीर से अनजान बने बैठे हैं और उस पर भी मुसलमान बने बैठे हैं। जनाब वक़ार साहब सुल्तानपुरी अक़ायद पर मबनी कलाम पेश फरमा रहे थे। आप हज़रात से और गुजारिश की जाती है, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। डॉक्टर सरवत तकी साहब आगे तशरीफ़ ले आए और मोमिनीन आगे तशरीफ़ ले आए। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा दे, 2-3 ऐलान है। यानी इस खमसे की आखिरी मजलिस कल ठीक 7:45 पर आगाज़ मजलिस तिलावत कलाम पाक से होगा और ठीक 8:15 बजे खतीब मजलिस आखिरी मजलिस खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ़ लाएँ। यानी 7:45 पर आगाज़ हो जाएगा। सिर्फ 2 शायर नवा पढ़ेंगे, जिसमें सलीम साहब और रज़ा साहब, उसके बाद खतीब आफ्ताब खिताबत आली जनाब समज़दी साहब आखिरी मजलिस खिताब फरमाएंगे 7:45 पर। और ख़दीम तरीन खमसा मजाली जनाब लाल साहब बैठे हुए हैं, बानी खमसा 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक मस्जिद पढ़ाइन अमीनाबाद में शब में 9 बजे मुनक़िद होगा। इन मजालिस को भी आफ्ताब खिताबत आली जनाब मी समज़दी साहब बयान फरमाएंगे। कल शब में ठीक 8:30 बजे मंसूर नगर में अथर विला में ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अथर साहब के फ़र्जंद डॉक्टर अबू तैयब साहब के ख़ाने में बसिलसिला शहादत इमाम चारू मजलिस बर्पा होगी। इस मजलिस को फ़ख्र मिल्लत जनाब यासूफ अब्बास साहब बयान फरमाएंगे। और 25 मुहर्रम को शब में 9:30 बजे ख़तीब अहले बैत आली जनाब अली मुत्तक़ी ज़दी साहब उम्मी समज़दी साहब के मकान पर शहादत की मजलिस मुनक़िद होगी। इस मजलिस को ज़ाकिर अहले बैत ख़तीब अहले बैत अब्बास मुत्तक़ी ज़दी साहब खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से कसीर तादाद में तमाम मजालिस में शिरकत गुजारिश है। रोज़ाना की तरह आज की मजलिस के बाद भी अंजुमन सज्जादिया सज्जाद बाग नवाखानी वसी नज़र नहीं करेगी। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ आफ्ताब खिताबत आली जनाब मी समज़दी साहब तशरीफ़ लाएँ। इस खमसे की चौथी मजलिस खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात 1-2 ऐलानात मेरे सुपुर्द में हैं। पहला ऐलान यह है कि 26 मुहर्रम से बल्कि 25 मुहर्रम से 4 सफ़र तक जामिअत तबलीग में यानी आलिम साहब के मदरसे में मुसाहिबगंज में मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ़ उलमा और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। और मदरसे के करीब एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुला है, आप उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। और जनाब यूसुफ साहब जो इसमें खबर तकसीम करते थे, बहुत अलील हैं, ICU में हैं। आप आज़ाद दुआ करेंगे उनको सेहत कामिला अता फरमाएं। और एक ऐलान और है कि कल शब में
यहाँ की मजलिस के बाद तकरीबन 10 बजे शायर अहल जनाब नैयर बंदीनी साहब के अज़ाख़ानी में मजलिस होगी, जिस पर मैं ही शरफ़ ज़िक्र हासिल करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी शिरकत फरमाएँ। फ़ातिहा। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. सैयदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा. व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन. अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार. आमीन रब्बल आलमीन. अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा. सलावत बर मोहम्मद. हज़रात, सूरह मुबारक फ़तह मुख्तसर सी आयत है जिसमें खालिक़ कायनात अपने रसूल को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमा रहा है कि हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है। मुसलसल आपकी खदमत में शहादत के उन्वान पर तकारीर का सिलसिला जारी व सारी। इस मौजू में इतनी वुसअत है कि हमारे जैसे कम इल्म को भी कम से कम एक अशरा दरकार। गालिबन परसों की मजलिस में मैंने आपकी खदमत में अर्ज़ किया था कि शहादत के बहुत से माना हैं, बहुत से मफ़ाहीम हैं, और जितने माना और जितने मफ़ाहीम शहादत के लुगात पे तहरीर हैं, उन सब पर अहल बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब के हवाले से गुफ्तगू की जा सकती है।
मेरे ख्याल में 2 दिन हो गए एक ही माना पर गुफ्तगू जारी है और मेरे ख्याल में आज भी शायद वही सिलसिला रहेगा कि शहादत के एक माना है गवाही। तो अल्लाह ने पैगंबर को गवाह बनाकर भेजा। कल की मजलिस पर मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज़ किया था कि तमाम के तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों पर गवाह हैं और हमारे नबी तमाम अंबिया की नबूवतों पर गवाह हैं। और सूरह राद की आखिरी आयत बता रही है कि मौला अली मोहम्मद की रिसालत पर गवाह है। एक सलावत पढ़ मोहम्मद। लेकिन कबला आज एक दूसरा रुख मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, पूरी तौर पर आप मुतवज्जह हो जाएं। देखिए, दीन सिर्फ ज़बान की चाशनी का नाम नहीं है। दीन का मतलब ये नहीं है कि जो हमें अच्छा लगे उसे इख्तियार कर लें और जो हमें अच्छा न लगे उसे तर्क कर दें। दीन का मसला यह है, किसी ने बड़ा खूबसूरत सा शेर कहा कि वहाँ तक दीन के हामी हज़ारों। देखिए, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अजब शेर है कि वहाँ तक दीन के हामी हज़ारों, जहाँ तक हाथ से दुनिया न जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ तक हाथ से दुनिया न जाए। हालांकि मेरे ख्याल में अगर ये शेर हम पढ़ान की मस्जिद में पढ़ते तो वहाँ के मौजू के मुताबिक होता, इसलिए कि वहाँ का मौजू है दुनिया और आखिरत। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। चलिए, ऐसी बहाने ऐलान का मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह पढ़ान की मस्जिद पर 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक आप तशरीफ़ लाइएगा। चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और वो मजलिस भी तकरीबन इसी वक्त पर शुरू होती है, यानी 9:30 बजे के करीब। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था अजीज़ों, देखिए कि दीन का मसला क्या है। ये गवाही जो है ये आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं, न दुनिया में न आखिरत। देखिए, दुनिया में हम अपने गुनाहों पर, अपने आमाल बद पर, अपने आमाल कबीहा पर जैसे चाहें वैसे पर्दा डाल लें, जैसे चाहें वैसे उसे छुपाने की कोशिश करें, जैसे चाहें वैसे उसकी तावील पेश करें। लेकिन रोज़ क़यामत न किसी के पास कोई तावील का मौका होगा, न किसी के पास कोई बहाना होगा, न कोई अपने गुनाह को छुपा सकेगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं सूरह काफ की 21वीं आयत आपको सुना रहा हूँ, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। रोज़ क़यामत का मंजर बयान हो रहा है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाया, वो जाअत कुल्लु नफ्सिम माहा साइक़म व शहीद। बहुत तवज्जो आप हज़रात, साइक़म व शहीद, यानी खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि रोज़ क़यामत हर इंसान मैदान महशर में ऐसे आएगा कि उसके साथ एक साइक़ होगा और एक शहीद होगा। बहुत तवज्जो आप हज़रात की। अब यहाँ साइक़ के माने क्या हैं और शहीद के माने क्या हैं? साइक़ का मतलब है हकाने वाला, समझ रहे हैं? एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद। और देखिए, कोई बचे बचेगा नहीं, ये समझ लीजिए, कोई बचे बचेगा नहीं। ना किसी का स्टेटस उसको बचाएगा, न किसी का माल उसको बचाएगा, न किसी का लिबास उसको बचाएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए। बल्कि यहाँ मसला यह है कि हर इंसान के साथ एक साइक़ होगा। कुल्लु नफ्सिन, जब कुल्लु नफ्सिन अल्लाह ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो कोई मौत से बचेगा? तो यही मसला यहाँ भी, कुल्लु नफ्सिन माहा, अल्लाह कह रहा है कि वजात, यानी आएंगे। कैसे आएंगे? यानी तमाम इंसान, तमाम नफ्स, तमाम नफूस कैसे आएंगे? क्या इस तरह से कि एक साइक़ होगा, एक शहीद होगा। साइक़ का मतलब हकाने वाला,
या आप यूं समझें कि पुश करने वाला। देखिए अब इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकता। पुश करने वाला, पीछे से धकेलने वाला। और एक शहीद होगा, यानी एक गवाह होगा, तो गवाह आगे आगे होगा और साइक पीछे पीछे होगा। बहुत तवज्जो आप हजरात की। जाहिर सी बात है कि कोई इतनी आसानी से तो आने वाला है नहीं। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले तो रोज क़यामत हर शख्स के साथ एक साइक होगा, एक हकाने वाला होगा। अब आप हकाने वाला समझते हैं ना, जैसे जानवरों को हकाया जाता है, बकरियों को हकाया जाता है, पीछे एक आदमी छोड़ी लिए हुए हका रहा है, वो आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो हकाने वाला हमेशा पीछे रहता है, पीछे रहता है। और उसके साथ एक शहीद होगा। अब मुख्तलिफ उलमा ने इसकी अलग अलग तफसीरें बयान की हैं कि वो शहीद जो है, वो गवाह जो है, वो कौन होगा और वो साइक जो है वो कौन होगा। इस बात पर तकरीबन तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि वो जो साइक होगा वो एक फरिश्ता होगा। अब कुछ ने लिखा है कि ये सिर्फ कुफार के लिए कहा गया है, लेकिन अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन, बहुत तवज्जो। तो बहरहाल जो भी आएगा तो एक साइक होगा, एक फरिश्ता होगा जो पीछे से हका रहा होगा, जो पीछे से आगे बढ़ा रहा होगा, और साथ साथ एक गवाह भी होगा। अब वो जो गवाह होगा वो उस शख्स का भाई नहीं होगा, उसका बेटा नहीं होगा, उसका बाप नहीं होगा, उसकी जौजा नहीं होगी, उसके मोहल्ले का मौलवी नहीं होगा। आप समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। फिर वो कौन होगा? तो ज्यादातर लोगों ने लिखा कि वो उन फरिश्तों में से एक होगा जो इंसान के कंधों पर बैठे रहते हैं और उनके आमाल तहरीर करते रहते हैं। तो एक वो होगा। वो क्या होगा? कि वो गवाह की हैसियत से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब मैशर के मैदान में जाएगा तो इस अंदाज से कि एक शख्स पीछे साइक की हैसियत से, आप अपनी तरफ देखें, एक साइक की हैसियत से और एक आगे गवाह की हैसियत से। अब बीच में हम चले जा रहे हैं, पीछे हकाने वाला है, आगे आगे गवाह है। अब जो गवाह है उसके हाथ में हमारा सारा नामे आमाल है। सलावात पढ़ते पर मोहम्मद वाल। जो गवाह है, बहुत तवज्जो के साथ सुने, उसके हाथ में हमारा सारा नामे आमाल है। जाहिर सी बात है कि ये बातें ऐसी नहीं है कि आप खुश हो जाएं या आपको लुत्फ आ जाए, लिहाजा मैं आपको एक मंजर और दिखा दूं, वहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। ये साइक का लफ्ज़ तो है। एक सलावात और पढ़ दे बर मोहम्मद। इंशाल्लाह आज की मजलिस भी आप याद रखेंगे, पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। देखिए एक मंजर हम आपको और दिखा दें ताकि आप कुछ नारे वारे भी लगा लें और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत तवज्जो। देखिए कबला जंग ओहद हो रही, जंग ओहद। सबसे पहली जंग कौन सी? बद्र। दूसरी जंग कौन? ओहद। पहली बद्र, दूसरी ओहद की जंग। ओहद की जंग में पैगंबर इस्लाम एक बुलंदी पर तशरीफ फरमाए। पैगंबर के पास असहाब हैं, सामने से मुशरिकीन का लश्कर आ रहा है। अब जो मुशरिकीन का लश्कर सामने से आ रहा है तो उसमें अबू सुफियान सरदार लश्कर की हैसियत से, देखिए सुने मेरी बात, सरदार लश्कर की हैसियत से अबू सुफियान। अबू सुफियान कौन? माविया का बाप। अबू सुफियान कौन? यजीद का दादा। अबू सुफियान कौन? हिंदा का शौहर। सुने सुने, खाली आप ही लानत नहीं कर रहे हैं, मेरी बात सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अबू सुफियान आ रहा है। अब अबू सुफियान के आने का मंजर आपको मालूम है क्या है? अब जाहिर सी बात है कि वो अपने कबीले का सरदार है, ऐसे ही तो आएगा नहीं। अब जो अबू सुफियान आ रहा है तो इस तरह से आ रहा है कि बाज लोगों ने लिखा कि ऊंट पर बैठा हुआ आ रहा है और बाज लोगों ने लिखा कि गधे पर बैठा हुआ आ रहा है। सुने, उस जमाने में गधे पर बैठना कोई मायूब वायूब नहीं था, लेकिन बहरहाल तो वो गधे पर बैठा हुआ चला आ रहा है या ऊंट पर बैठा हुआ चला आ रहा है। अब है क्या कि वो चला आ रहा है और उसका बेटा, अबू सुफियान के एक बड़े बेटे का नाम था यजीद, यानी उसके पोते का नाम भी यजीद था और उसके बड़े बेटे का नाम भी, माविया के बड़े भाई का नाम भी यजीद था। तो उसका बेटा यजीद उसके नाके को या गधे को आगे से खींच रहा था, समझ, आगे से खींच रहा था, उसकी मिहार पकड़े हुए चल रहा था। और उसका दूसरा बेटा माविया पीछे से उसे हाँक रहा था। क्या समझना? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा के लिए भाई थोड़ा बेदार होइए। तो एक आगे से उसे खींच रहा था और उसका बेटा माविया उसे पीछे से हाँक रहा था। अब जब पैगंबर ने इस तरह से, देखिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा, जब पैगंबर ने इस तरह से अबू सुफियान को आते हुए देखा तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो।
खाली यही नहीं कहा, अब सुने क्या कहा पैगंबर। पैगंबर ने कहा अल्लाह की लानत हो राकिब पर, सुना नहीं आपने, अल्लाह की लानत हो राकिब पर और साइक पर और कायद पर। सुना है आपने? पैगंबर इस्लाम के जुमले हैं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह की लानत हो राकिब पर, हैं, साइक पर और कायद पर। अब यहां पर राकिब कौन है? अबू सुफियान, जो गधे पर या ऊंट पर बैठा हुआ है, यह है राकिब। फिर फरमाया साइक पर, साइक कौन है? माविया, जो पीछे से उसे हका रहा है। कायद कौन है? यजीद, उसका बड़ा भाई, जो उस ऊंट को या गधे को पकड़ के आगे चला रहा है। जो आगे चले वही तो कायद कहलाता है। तो पैगंबर ने कहा कायद पर भी लानत, राकिब पर भी लानत, साइक पर भी लानत, या फिर आपकी जबान में कह दूं कि तीनों पर लानत। एक बाबा तो बड़ा सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले ये डॉक्टर साहब ने लानत नहीं की, मैंने नहीं की, समझ रहे हैं आप, किसी शायर ने नहीं की, बल्कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि राकिब पर भी लानत, साइक पर भी लानत और कायद पर भी लानत। अब बिल्कुल मामला मैदान का है, घर के अंदर का मामला नहीं है, किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। राकिब कौन है? अबू सुफियान। इसका मतलब ये हुआ पैगंबर ने अबू सुफियान पर भी लानत की, समझ रहे हैं आप। कायद कौन है? उसका बेटा यजीद, जो आगे चल रहा है, वही तो कायद होता है ना, उस पर भी पैगंबर ने लानत की। साइक कौन है? माविया, जो पीछे से उसके गधे को या उसकी सवारी को हका रहा है, उस पर भी पैगंबर ने लानत की। बस अजीजो, यही तो हमारा मसला है कि 1400 साल हो गए, हमारी नजर में जो मोहम्मद का लानतुल्लाह है वो रजी अल्लाह नहीं हो सकता। एक बाबा तो बलन सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए मौला आपको सलामत रखे। अब यहाँ से मैं जंग उहद की भी कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मौजू ही के ऊपर गुफ्तगू रहे। तो अब जो आयत मैंने भी आपके सामने पेश की थी, सूरह काफ की 21वीं आयत, उसमें यह है कि हर नफ्स जो आएगा वो कैसे आएगा? कि हर नफ्स इस तरह से आएगा कि एक साइक होगा, एक हकाने वाला होगा और एक गवाह होगा। अब गवाह जो भी होगा उसके पास तमाम हमारा नाम आमाल होगा। अब मुख्तलिफ तफसीरों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं कि जब इंसान मर जाता है तो वो जो कातिबीन हैं, जो हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं, जो हमारे अमाल तहरीर करते रहते हैं, वो सारी तहरीर जो है वो कब्र के अंदर रख देते हैं, वहाँ महफूज रहती है। अब रोज़ क़यामत जब हम मैदान महशर में जाएंगे, हमें कब्र से निकाला जाएगा, तो उन्हीं कातिबों में एक हमें पीछे से हका रहा होगा और एक हमारा नाम अमाल लेके चल रहा होगा। तो ये साइक होगा और वो शहीद होगा, वो गवाह होगा। और भी बातें बहुत से लोगों ने लिखी हैं, लेकिन इब्ने अब्बास से एक बात लिखी है, वो बहुत तवज्जो के साथ आप सुने, और इस वक्त वही असल मौजू है। उन्होंने लिखा है कि असल में साइक तो एक फरिश्ता होगा जो पीछे से धक्का देता हुआ या हकाता हुआ मैदान महशर में ले जाएगा, और गवाह से मुराद इंसान खुद है। खुदा के लिए भाई बेदार होइए, गवाह से मुराद इंसान खुद है। इसलिए कि मैदान महशर का जो मंजर बयान हुआ है, वहां कहीं यह नहीं बयान हुआ है कि फरिश्ते आकर गवाही देंगे कि इसने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। क्या सुन रहा है मजमा? बल्कि वहां मामला ये होगा कि आंखें बताएंगी इसने ये गुनाह किया, जबान बताएगी ये गुनाह किया, कान बताएंगे ये गुनाह किया, हाथ बताएंगे ये गुनाह किया। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई और गवाही देने के लिए नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जो आपके जेरे नगी रहा तो एक बार आप उसको घूर के देखें, वो चुप हो जाए, एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद, ऐसा नहीं। वहां मामला ये होगा कि आपके हाथ आपके खिलाफ गवाही दे रहे हों, आपके पैर जो गुनाह आपने उनके जरिए से किए हैं उनकी गवाही दे रहे होंगे,
आंखें गवाही दे रही होंगी, जबान गवाही दे रही होगी, चेहरा गवाही दे रहा होगा, कान गवाही दे रहे होंगे। यानी हमारे अपने आज़ाओ जवारे हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। हर आदमी अपने आमाल के हिसाब व किताब में मशगूल होगा। वाजिबात के बारे में सवाल किया जा रहा होगा, मुहर्रमात के बारे में पूछा जा रहा होगा। नमाज वाजिब थी, तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी? रोजे तुम पर लिख दिए गए थे, तुमने रखे या नहीं रखे? हज तुमने किया या नहीं किया? सुन रहे हैं? तुम मुस्तती थे, हज किया तुमने या नहीं किया? मुस्तती का ये मतलब नहीं है कि कोठियां खड़ी हो जाएं तो हम मुस्तती हैं। जब सारे काम हो जाएं तो हज के लिए भी चले जाएंगे बुढ़ापे में, ताकि हाजी साहब लिखा जाए। नहीं, अगर उतनी रकम आपके पास है जिससे हज हो सकता है तो हज आप पर वाजिब है। और मैं समझता हूं कि अच्छे खासे लोगों पर हज वाजिब। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाल। कोई छूट वूट नहीं है। देखिए, कुछ बातें तो अजीब व गरीब, अब जाहिर सी बात है मेरे ख्याल में खुदा जाने ये बातें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ बातें गलत फहमी लोगों के दरमियान फैला दी गई। मैंने कहा भाई लड़कियां आए हज के लिए कैसे जाएं? क्या बेवकूफ़ी की बात है, छोटी छोटी बच्चियां आए हज के लिए कैसे जाएं? आपको पता ही नहीं मसला। ये थोड़ी है कि छोटी छोटी बच्चियां हज के लिए नहीं जाएंगी। मसला सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास इतनी रकम है कि बेटी की शादी कर दें या हज के लिए चले जाएं, तो आप बेटी की शादी कर दें। एक सलावात पढ़ दें बर मोहम्मद, इतनी छूट है बस। समझ लीजिए बात है, बिल्कुल मौके, हालांकि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोई टूर ऑपरेटर नहीं हूं। एक सलावात पढ़ दें बर मोहम्मद। लेकिन ये हकीकत है, लिहाजा मैं आपको बता रहा हूं और ये बात आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं आप? और अगर एक बार आप पर हज वाजिब हो गया, एक बार समझ ले मेरी बात, एक बार अगर आप पर हज वाजिब हो गया, आप बीमार भी नहीं थे, कोई शरई उद्र भी नहीं था, लेकिन आपने हज नहीं किया, तो उसके बाद अगर आपके पास पैसे खत्म भी हो जाएं किसी वजह से, तब भी आप पर हज वाजिब रहता है। एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात समझ में आई? इतना आसान मसला नहीं, ये बात लोगों तक पहुंचाना निहायत जरूरी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज के बारे में सवाल किया जाएगा, तुमने क्यों किया? मुहर्रमात के बारे में सवाल किया जाएगा कि ये चीजें हराम थी, तुमने क्यों अमल किया? जुआ हराम था, तुमने क्यों खेला? शराब हराम थी, तुमने क्यों पी? अब जुआ, शराब, ये सब तस्करा कीजिए तो हमारा मजमा खुश हो जाता है, इसलिए किसी का न जुए से ताल्लुक है न शराब से ताल्लुक है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा भाई, जरा कान खोल के सुनिएगा कि मोहम्मद की जिस शरीयत में जुआ हराम है, उसी में झूठ भी हराम है। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे आप? जिस शरीयत में शराब हराम है, उसी में गीबत भी हराम है, उसी में गीबत भी हराम है। तो इन सारी चीजों के बारे में रोज़ क़यामत सवाल किया जाएगा, और जब सवाल किया जाएगा तो हमारे आज़ाओ जवारे जो हैं वो हमारे ही खिलाफ गवाही दे रहे हों, हमारे ही खिलाफ गवाही दे रहे हों। अब अजीजों, सब हमारे खिलाफ, गवाही हमारे खिलाफ हो गई। अल्लाह अकबर, गवाही हमारे खिलाफ हो गई। बस बहुत देर से बड़े सब्र के साथ आपने सुना। देखिए, क़िबला शुअरा की तो शान ही यह है कि जो मौजू एक जाकिर, एक खतीब, एक आलिम 1 घंटे में पढ़ता है, शायद 2 मिसरों में उसे नज़्म कर देता है। 2 मिसरों में उसे नज़्म कर देता है। बहुत देर आपने सुना है, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। देखिए, बशारत भी जरूरी है, नजारत भी जरूरी है। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। 2 मिसरों में शायर नज़्म कर देता है। जनाब करार लखनवी, खुदावंद आलम करवट करवट जन्नत अता करे, उनके दरजात को अल्लाह बुलंद करे। बड़े जबरदस्त शायर थे जनाब करार लखनवी। उनका एक सलाम है, दुकान रख दी, मकान, दुकान रख दी, यहाँ रख दी, वहाँ रख दी, कहाँ रख दी। तो इस जमीन में उनका एक कलाम, उसका एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, और मैं समझता हूं कि ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर मैं थोड़ी बहुत वजाहत करूं तो बुजुर्ग मुझे माफ करें कि पहला मिसरा उसका बड़े गजब का है। देखिए, इसी सिलसिले से वो फरमाते हैं कि बयां जब कर चुका, बयां जब कर चुका हर मुए तन अफसाना है इसियां।
रुक जाइए, हम बच्चों को भी समझा दें ताकि वो भी दाद दे दें। बयां जब कर चुका, सुनना है बच्चे, मुंह तन, मुंह का मतलब क्या होता है पता है? मुंह का मतलब होता है बाल, बाल को कहते हैं मुंह, समझ रहे हैं? जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि वहां रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक मौजूद है, तो मुंह कहते हैं बाल को, मुंह तन, तन कहते हैं जिस्म को, बदन को, मुंह तन। आप यूं समझें कि कहने का मतलब यह है कि जब इंसान का रोया रोया, यानी शायर ने कितना बात को आगे बढ़ा दिया, आंखें नहीं, खाली कान नहीं, नाक नहीं, जबान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बल्कि हर मुंह तन, अल्लाह अकबर, आप शायद गौर ही नहीं कर रहे, हर मुंह तन यानी जिस्म के सारे बाल, जिस्म का रोया रोया, बयां जब कर चुका हर मुंह तन, अफसान है इसिया, इसिया कहते हैं गुनाह को, यानी जब हमारे बदन का रोया रोया हमारे गुनाहों की दास्तान, गुनाहों का अफसाना बयान कर चुका। अब तो बच्चों की समझ में मिसरा आ गया, ये नहीं आया कि रोज कयामत जब हमारे जिस्म का रोया रोया हमारे गुनाहों का अफसाना बयान कर चुका। अब दूसरा मिसरा सुनिए, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा कि बयान जब कर चुका हर मुँह तन, अफसाना है इसिया, विलाए आले अहमद ने उलट कर दास्तान। देखिए शायरी इसे कहते हैं, विलाए आले अहमद ने उलट कर दास्तान रखते हैं। बस यही मसला है, इस बात को आप अपने जहन में रखें। लोग कहते हैं आप इतने गुनाहगार हैं, बेशक गुनाहगार हैं, ऐसे कौन इनकार करता है कि गुनाहगार है? आप ऐसे गुनाहगार हैं, आप रोते हैं, आप कहते हैं हम रो के जन्नत पे चले जाएंगे। कब हमने कहा हम जन्नत पे चले जाएंगे? हमने कभी नहीं कहा कि हम जन्नत पे चले जाएंगे। बहुत तवज्जो आप हजरात की, हमने नहीं कहा कि हम जन्नत में चले जाएंगे। हमसे न पूछोगे आप जन्नत में कैसे जाएंगे। सुनो जो मैं अर्ज कर रहा, हमसे न पूछोगे आप जन्नत में कैसे चले जाएंगे। एक आदमी 5-6 साल से बीमार था, ठीक ही नहीं हो पा रहा था, समझिए जो मैं अर्ज कर, ठीक नहीं हो पा रहा था, बीमार था, घर वाले परेशान थे, सब मायूस हो चुके थे, शायद अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। कोई डॉक्टर साहब को लेके चला आया, इन्होंने उसको चेक किया, उसके रिपोर्ट्स जो थे उनको देखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन का इलाज होगा, ये ठीक हो जाएंगे। समझिए हैं, उन्होंने कहा भाई 15 दिन में, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 15 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि 15 दिन में ये ठीक हो जाएंगे, लोग मरीज पर पिल पड़े, कैसे ठीक हो जाओगे? क्या समझाए? खुदा के लिए भाई बेदार होइए, हैं? अहमद तरीन लोग मरीज से कह रहे हैं कैसे ठीक हो जाओगे, तुम्हें ये बीमारी है, ये बीमारी है, तुम्हारा बीपी कंट्रोल नहीं रहता है, शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लीवर में इंफेक्शन है, क्रिएटिनिन इतना बढ़ा हुआ है, इतनी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ठीक हो जाओगे? अम्मा भैया मरीज से क्यों पूछ रहे हो कैसे ठीक हो जाओगे? मरीज से क्यों पूछ रहे हो कैसे ठीक हो जाओगे? मरीज थोड़ी कह रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कह रहा है मैं ठीक कर दूंगा। अगर पूछ रहा है तो इनसे पूछो कि कैसे ठीक होगा। खुदा के लिए बेदार होइए, इनसे पूछो कि कैसे ठीक होगा। अम्मा भैया हमसे न पूछो कि जन्नत में कैसे चले जाओगे, बीबी ज़हरा से पूछो कैसे ले जाओ। एक बाबा जबला सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले
उनको नहीं ले जाएगा। देखिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे चचा भी बैठे हुए हैं, वो भी डॉक्टर हैं। आप इनसे पूछिए कि इलाज में यकीन की भी बड़ी अहमियत होती है। आप ये समझ लीजिए, यकीन की भी बड़ी अहमियत होती है। अगर यकीन है तो दवा फायदा पहुंचाती है, शक जो है वो दवा के असर को कम कर देता है। कुछ गौर कर रहे हैं आप या नहीं गौर कर? एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिल्कुल फैक्ट है जो मैंने आपकी खिदमत में। अब वो कहते हैं साहब कैसे ले जाएंगे? अरे तुमने समझे ही कहां बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुराना नुक्ता है लेकिन जी चाह रहा है कि दोहरा दूं आपके सामने। मरहूम खतीबुल ईमान पढ़ते थे, उसके आगे हमारी मेहनत। मरहूम खतीबुल ईमान पढ़ते थे, अल्लाह ने एक फरिश्ते को जन्नत के दरवाजे पर बिठाया। अल्लाह ने कहा ये रिजवान है। अल्लाह ने कहा ये रिजवान है। देखिए बात वही है कि रोया रोया हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है। अल्लाह ने कहा कि ये रिजवान है। हमने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। मीकाईल से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। मलकुल मौत से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। आदम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। नूह से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। इब्राहिम से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। मूसा से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा रिजवान। ईसा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। शुहदा से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। सिद्दीकीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। मोमिनीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। मुत्तकीन से पूछा ये कौन है? कहा रिजवान। लेकिन एक बार हुसैन की मां ने कह दिया कि ये दर्जी है। सुनिए क़िबला, एक बार कह दिया कि ये दर्जी है, तो अब जब वो दर सैयदा पे आया तो आगे कहा अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। दर्जी, सबकी गवाहियां सच्ची हैं, सबकी गवाहियां सच्ची हैं। लेकिन अगर हुसैन की मां ने कहा कि ये रिजवान है तो सारी गवाहियां एक तरफ, सच्ची गवाहियां एक तरफ, लेकिन अब ये रिजवान है। सुने मेरी बात बहुत तवज्जो के साथ है। तो अब ये रिजवान है। भैया यही मामला यहां का भी है। मुफ्ती कह रहा है ये गुनाहगार, मुल्ला कह रहा है ये गुनाहगार, वाइस कह रहा है ये गुनाहगार, पड़ोसी कह रहा है ये गुनाहगार, भाई कह रहा है ये गुनाहगार। सुनिए भाई, भाई कह रहा है ये गुनाहगार, बेटा कह रहा है ये गुनाहगार, बाप कह रहा है ये गुनाहगार। क्या सुन रहे हैं आप? है हमारे हाथ कह रहे हैं ये गुनाहगार। हम किसी चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ कह रहे हैं ये गुनाहगार, हमारे पैर कह रहे हैं ये गुनाहगार, हमारी आंखें कह रही हैं ये गुनाहगार, हमारे कान कह रहे हैं ये गुनाहगार। अरे सारी कायनात कह रही है ये गुनाहगार। लेकिन अगर एक बार हुसैन की मां ने कह दिया ये मेरे बेटे का आजादार है, एक बार कह अज़मत जनाब ज़हरा पर एक बुलंद तरीन सलावत। देखिए क़िबला, यहाँ कोई मसला नहीं है जो कोई सोचे कि साहब ये सब बयान होगा तो लोग इबादत करना छोड़ देंगे और नमाज पढ़ना छोड़ देंगे और रोज़ा रखना छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बकवास, अपने मतलब की बात सबकी समझ में आती है। न मालूम कितनी मजलिसों में बयान होता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। न मालूम कितनी मजलिसों में बयान होता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। क्या कहना कसम खुदा की अनीस का। अब ये मैं ये बात सिर्फ बहुत ज़्यादा
जो पढ़े लिखे हजरात हैं वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि इस जुमले को पैगंबर की हदीस कह के भी पेश किया जाता है, और कुछ लोग इससे इख्तिलाफ भी करते हैं कि पैगंबर की हदीस है या नहीं। ये एक इल्मी बहस है उलमा के दरमियान। लेकिन क्या आप देखिए कि क्या एहतियात के साथ मीर साहब ने मिसरा कहा कि कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बेहिश्त है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले देखिए इस रुख को भी तो आप मुलाहिदा फरमाएं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले, यानी वो उस बहस में पढ़े ही नहीं कि अगर हदीस है तब भी ठीक है और अगर हदीस नहीं है तब भी मिसरा अपनी जगह पे। कहते हैं माँ के पाँव के नीचे बेहिश्त है, और बेशक माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। पढ़ा जाता है, सब सुन लेते हैं, खुश होकर सुनते हैं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। कभी किसी ने किसी जाकिर से आलिम से आके नहीं पूछा हमारी अम्मा नमाज नहीं पढ़ती तब भी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। घर के हालात सब जानते नहीं जानते हैं? हमारी अम्मा महल्ले भर की बुराई करती रहती हैं तब भी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। तल्ख बात है। मेरे को एक सलावात पढ़े हमारी अम्मा ने कभी रोजा नहीं रखा तब भी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। कभी कोई सवाल ज़हन में आए आप यकीनन आप बताइए मुझे, हैं? अपने घर के हालात से सब वाकिफ हैं, हम भी आप भी तमाम लोग। लेकिन खुदा आपको सलामत रखे, आपकी माओं को सलामत रखे। दुनिया से गुजर गई तो खुदा बंदे आलम उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। हैं? मोमिनात की औलादें हैं तभी फर्श अदा पे बैठी हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कभी कोई कहता है कि साहब हमारी अम्मा तो ये नहीं करती तो क्या उनके पैरों के नीचे जन्नत है, ये नहीं करती तो उनके पैरों के नीचे जन्नत, फौरन बात समझ में आ जाती है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में, अगर हमारे जैसे गुनाहगारों की माँ के पाँव के नीचे जन्नत बयान की जाए तो समझ में आ जाए, और हसनैन की माँ के हाथ में जन्नत बयान की जाए तो समझ में आए। तो ये कैसे हैं? वो कैसे? अमा तुमने ये नहीं देखा कि आले रसूल ने किस तरह से अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्या रखा अपने लिए, क्या बचाया अपने लिए? बीबी ज़हरा पे जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, पसलियां शिकस्ता हो गई, मौला अली के सरे मुबारक पर ज़रबत लगी, इमाम हसन के जनाजे पर तीर चले, तीर। खुदा लानत करे उस मलूना पर कि जिसने तीर चलवाया इमाम हसन के जनाजे पर। 7 तीर जिस पे अथर में पैवस्त हो गए। ये कायनात का पहला जनाजा था जो घर से बाहर जाके फिर घर में वापस आया। ताबूत पर से चादर हटाई, देखा कि 7 तीर जिसमें अथर में पैवस्त हो चुके हैं। बीबी ज़ैनब देख के बेहोश हो गई। मैं कहूँगा बीबी आपने जनाजे में तीर देखे तो बेहोश हो गई, ए बीबी अभी करबला में तीरों पर जनाजा देखना। आजीजों, हमारे और आपके इमाम चहारुम सरकार ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन हमारी जान कुर्बान हमारे इमाम पर करबला से कूफे, कूफे से शाम किस तरह से आए, कौन अंदाजा लगा सकता है अजीजों? इस वक्त शिद्दत की गर्मी पड़ रही, मेरे ख्याल में तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही हो रहे हैं। गर्मी ने कोई राहत नहीं। अगर बहुत मजबूरी हो तो आदमी
धूप पे बाहर निकलता है। लिबास जिस्म को अजियत दे रहा है। आप गौर फरमा रहे हैं, लिबास जिस्म को अजियत दे रहा है। लोग बहुत हल्के कपड़े पहन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं साहब पुराने कपड़े पहने जाएं तो उससे कुछ राहत मिलती है। मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं अजीजों, थोड़ा सा लिबास कपड़ा अगर थोड़ा सा मोटा हो जाए या गर्म हो तो धूप में निकलने में अजियत होती है, लेकिन जो करबला से शाम तक लोहे में जकड़ा हुआ आ रहा, उससे पूछिए कि गर्मी किसे कहते हैं। करबला से कूफे, कूफे से शाम, यहाँ तो गर्मी महसूस हो रही है। हम मजलिस पढ़ रहे हैं, पसीना ज्यादा निकला, पानी उठा के पी लिया। आप परेशान हुए, गर्मी लग रही है, एक गिलास पानी सामने आ गया, पी लिया। बाहर भी अगर जा रहे हैं तो लोग अपने साथ पानी रखे हुए हैं, लेकिन अजीजों ये काफिला जो जा रहा है ना, इसमें आलम यह है कि आले मोहम्मद को दिखा दिखा के पानी फेंका जा रहा है। तन्हा खुद नहीं है, बल्कि कमसिन बेटा भी साथ है। कमसिन बेटा 4-5 साल का सिन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसी ने पूछा मौला करबला से शाम तक किस आलम में आए? इमाम ने फरमाया मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में आए। अल्लाहु अकबर। मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में आया। सारे के सारे नमाजी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा महसूस करना चाहते हैं कि इमाम की अजियत क्या थी, तो इस शिद्दत की गर्मी के मौसम में किसी ऐसी मस्जिद में जब आप नमाज पढ़ रहे हो जहां एसी वगैरह ना हो, तो जरा रुकू में तूल दे के देखिए। थोड़ा सा रुकू में तूल दे के देखिए, या कभी रुकू के आलम में 2-4 कदम चल के देखिए, क्या अजियत होती है। लेकिन इमाम फरमाना मैं करबला से शाम तक हालत रुकू में आया। का मौला क्यों? का इसलिए कि जो जंजीर मेरी कमर में बंधी हुई थी उसके साथ मेरे लाल मोहम्मद बाक़िर को बांध दिया गया था। मैं कमर सीधी करके चलता था तो मेरा बेटा जमीन पर गिर पड़ता। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, हर अर्जी और समावी बला से महफूज रखे। हाथों में दोहरी दोहरी हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोके खारदार। तोके खारदार गले में पड़ा हुआ है। खारदार तोक का मतलब क्या होता है? एक लोहे का कड़ा गले में पड़ा हुआ है जिसमें कांटे निकले हुए हैं। जरा सा अगर सर को हरकत हो तो वो कांटे जिस्म को जख्मी कर रहे हैं। इस आलम में शाम तक आए। अजीजों, यही सबब है कि जब लुटा हुआ काफिला वापस मदीने आया, बस मजलिस तमाम हो रही है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशीर को बुलाया और उससे कहा जाओ जाके मदीने में मुनादी कर दो कि हम लुट के आ गए। बशीर के हाथ में सियाह आलम दिया, बशीर चला, ये कहते हुए चला कि अय मदीने के रहने वालों, अब यह मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कि रूह जाने मदीना करबला में मारा गया। लोग निकल के आ रहे थे, बशीर से पूछ रहे थे कि ये बता कि करबला में क्या हुआ। बशीर मसाइब बयान करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नौजवानों ने अली अकबर के बारे में पूछा,
बुजुर्गों ने हुसैन के बारे में सवाल किया, कुछ जवान आए, आका अब्बास के बारे में पूछा। बशीर सबको बताता हुआ जा रहा है। इधर इमाम हुसैन के भाई जनाब मोहम्मद हनफिया बीमार हैं। जब मालूम हुआ कि काफिला आ गया और ये भी मालूम हुआ कि हुसैन करबला में मारे गए, तो ज़ारो कतार रोने लगे। बीमार थे, गुलामों से कहा मुझे उठाओ। गुलामों ने सहारा दे के उठाया, उन्हें लेके चले। अब ये लोगों से पूछते थे, ये बताओ मेरा बेटा सैयद सज्जाद कहाँ है, मेरा भतीजा कहाँ है। लोग खुद रोने में मशगूल थे। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़ते रहे। एक जगह पर आके देखा कि एक बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं, कमर खमीदा है, सर झुकाए हुए है। मोहम्मद हनफिया ने आगे बढ़ के पूछा, ए बुजुर्गवार, क्या आप बताएंगे मेरा बेटा सैयद सज्जाद का है? सर उठाया, अरे चचा आप भी ना पहचानेंगे, हम ही को सैयद सज्जाद कहते हैं, हम ही आपके भतीजे अली इब्न हुसैन हैं। ए बेटा, ये सर के बाल कैसे सफेद हो गए, ये कमर कैसे खमीदा हो गई? ए चचा, करबला में कयामत गुजर गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बैठ गए मोहम्मद हनफिया। ए बेटा, करबला में क्या क्या मसाइब गुजरे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इख्तिसार से कुछ मसाइब बयान किए। आखिर में कहा कि चचा, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये भी थी कि बाबा के कत्ल के बाद किसी ने पुरसा भी न दिया, किसी ने तसल्ली भी नहीं दी, किसी ने ताज़ियत भी पेश नहीं की। बस मोहम्मद हनफिया को कुछ ख्याल आया, कहा बेटा हम तुम्हें पुरसा देते हैं। ये कह के हाथ आगे बढ़ाए, चाहा के गले में बाहें डाल के पुरसा दें। आपके चौथे इमाम ने कलाइयों को पकड़ा। ए चचा, गले को हाथ न लगाइए। ए बेटा, क्या नाराज हो? अरे अगर तुम्हारे बाबा इजाजत देते तो हम भी करबला में चलते। कहा चचा नाराज नहीं है, लेकिन गले को हाथ न लगाइए, इसलिए कि इस गले में तोके खारदार डाला गया। ए चचा, गले को हाथ लगाने से जिंदान खुल गया है, जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सज्जाद कह के गिर पड़ा,
छोटी सी कब्र पर जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। मजलूम ऐसे गिर पड़ा, मजलूम ऐसे गिर पड़ा, तुरबत पे बहने की, जैसे हुसैन था गिरा अकबर की लाश पर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। मजलूम ऐसे गिर पड़ा, मजलूम ऐसे गिर पड़ा, तुरबत पे बहने की, जैसे हुसैन था गिरा अकबर की लाश पर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसन, जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन। लेकिन तू बहन शाम में, लेकिन तू बहन शाम में कैदी ही रह गई, खाकर तमाच सो गई जिंदा की खाक पर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। करता हूँ याद रो के मैं मंजर वो दर्द का, करता हूँ याद रो के मैं मंजर वो दर्द का। कानों के जख्म पर जब तमाचा तुझे लगा, बाबा को तू से नापे, बाबा को तू से नापे, सदा देती रह गई नाके से बाबा रोते थे तब तुझको देख कर। जिंदान खुल गया है, सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। अम्मा की तरह तुझको न मिल पाई थी रिदा, अम्मा की तरह तुझको न मिल पाई थी रिदा, बाबा की तरह तुझको कफन भी न मिल सका, पत्थर भी खाए शाम में, पत्थर भी खाए शाम में,
तूने मेरी तरह नाके से गिर के हो गई, तेरी भी खम कमर जिंदान खुल गया है। सकीना वतन चलो, सज्जाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसन, देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसन। जाने लगा है काफिला अब लौट कर वतन, लेकिन तू बहन शाम में, लेके तू बहन शाम में कैदी ही रह गई। खाकर तमाच सो गई जिंदा की खाक पर, जिंदान खुल गया है। सकीना वतन चलो, सजाद कह के गिर पड़ा छोटी सी कब्र पर। या हुसैन 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 हैया अला अल्लाह खैरिल्ला मल या हुसैन 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 हैया अला हाय सजाद चले शाम
खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर। माशाल्लाह। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, 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 खुदा खैर करे। वो जिसके सर से रिदा भी कभी सरक जाए, तो मारे शर्म के सूरज वहीं पलट जाए। शराबियों से हुई है वो हम कलाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। बना के कैदी औलादे अली को लाए हैं, ये शोर बरपा है आए हैं, बागी आए हैं। मचा है शाम के लोगों में कोहराम, खुदा खैर करे। हाय सजाद माशाल्लाह, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। गले में तोक है और बेड़िया है पैरों में, दिया है शाम के लोगों ने ये इनाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। तमाम शहरों के दीवारों
पर सजाए हैं, कड़ी है औरत हाथों में संग उठाए हैं। किया है जश्न फतह का ये एहतिमाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। जे माशाल्लाह। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम। मसाहब सुन लीजिए। खुदा खैर करे। जनाब गाज़ी का सर खाक पे तड़पता था, बीमार कैद की आंखों से खून बरसता था। लाइन लेता था ज़ैनब का जब भी नाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। जनाबे गाज़ी का सर खाक पे तड़पता था, बीमार कैद की आंखों से खून बरसता था। लाइन लेता था ज़ैनब का जब भी नाम, खुदा खैर करेगा। सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। बना के कैदी औलादे अली को लाए हैं, ये शोर बरपा है आए हैं, बागी आए हैं। मचा है शाम के लोगों में कोहराम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। बना के कैदी औलादे अली को लाए हैं, ये शोर बरपा के आए हैं, बागी आए हैं। मचा है शाम के लोगों में कोहराम, खुदा खैर करे। आए सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। हाय सजाद चले शाम, खुदा खैर करे। बेड़ियों के ज़ख्म से ये हाल था सज्जाद का, बेड़ियों के ज़ख्म से ये हाल था सज्जाद का। खून में डूबा था हर एक, खून में डूबा था हर एक नक्श पासा जाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का।
खून में डूबा, खून में डूबा था हर एक, खून में डूबा था हर एक नक्शे पासा जाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। इम्तिहान की सख्तियों में करबला के बाद भी, इम्तिहान की सख्तियों में करबला के बाद भी एक दिल ज़ैनब का देखा, एक दिल ज़ैनब का देखा, दूसरा सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। जुल्म बोला पत्थरों से सबका इस्तक़बाल हो, जुल्म बोला पत्थरों से सबका इस्तक़बाल हो। जब किसी मंजिल पे पहुंचा, जब किसी मंजिल पे पहुंचा काफिला सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। तोखे गर्दन ले भी गर्दन से निचोड़ा बेहिसाब, तोखे गर्दन ले भी गर्दन से निचोड़ा बेहिसाब। बेड़ियों ने भी लहू, बेड़ियों ने भी लहू बेहद पिया सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। कैद खाने की घुटन की आ गई मंजिल करीब, कैद खाने की घुटन की आ गई मंजिल करीब। शाम कूफा का सफर, शाम कूफा का सफर जब तय हुआ सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। प्यास कांटों की बुझाता वादिये पुरखार से, प्यास कांटों की बुझाता वादिये पुरखार से। पाबा रहना जा रहा था, पाबा रहना जा रहा था काफिला सजाद का। पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का, पाँव के छालों ने भी मातम किया सजाद का। कैद का खौफ नहीं, कैद का खौफ नहीं, तेरी याद सताती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है।
सताती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती। कैद का खौफ नहीं, कैद का खौफ नहीं, तेरी याद सताती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं मसाइब सुने है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती। छिन गए दुर भी मेरे, किसी को बताऊं बाबा, छिन गए दुर भी मेरे, किसी को बताऊं बाबा, शिमर से बेटी तेरे कानों को छुपाती है, तेरे सीने के सिवा मुझे नींद नहीं आती। छिन गए दुर भी मेरे, किसको बताऊं बाबा, छिन गए दुर भी मेरे, शिमर से बेटी तेरी कानों को छुपाती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने बिस्मिल्लाह बाबा मुझे नींद नहीं आती। नीले रुखसार हुए है तमाचों से मेरे, नीले रुखसार हुए दुख सकीना अपने बाबा को सुनाती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे सलामत रहे नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं। हाय मिलना बेटी नहीं अब, मिलना बेटी नहीं अब, बाप का सीना तुझको, मिलना बेटी नहीं अब, आ तुझे माँ अपने सीने पे सुलाती है, तेरे सीने के सिवा बिस्मिल्लाह मुझे नींद कैद का खौफ नहीं, कैद का खौफ नहीं, तेरी याद सताती है, तेरे सीने के सिवा है मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है, तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं। हाय 4 साल पे ये जुल्म, 4 साल पे ये जुल्म, देखो जरा उम्मत के, 4 साल पे ये जुल्म, बांध कर रासियों से
के सिवा बाबा छिन गए दुए भी मेरे किसी को बताऊं बाबा छिन गए दुए भी मेरे शिमर से बेटी तेरी कानों को छुपाती है तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती है तेरे सीने के सिवा बाबा मुझे नींद नहीं आती रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो हुई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई रोवे ना दूर वतन तो होवे ना दूर वतन तो नंगे सिर वेखे ना फुफिया नंगे सिर वेखे ना फुफिया भारे बाजार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार देश अपने चेला परदेसी कोई भी होवे देख भव जा या कुसर लंगे कोई ना रोवे देख खेना फुफिया नंगे सिर वे खेना फुफिया बारे बाजार कोई होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन को शाला बीमार कोई एक मासूमा 4 साला दी एक मासूमा हो एक मासूमा 4 साला दी संगवीर चली अज शाम गला चौखू बिया मंगदा ला कर दी भूल कलामी सज्जाद वहारी रत रोवे गई शाम दे गल विच शामे थकहार मिले तो ज़ैनब दा गश कर गया पाक इमाम देश अपने चेला परदेसी कोई भी होवे देख भव जा या कुसर लंगे कोई ला रोवे नंगे सरवे खेला फुफी
फुफिया नंगे सिर वे खेला फुफिया भारे बाजार कोई होवे ना दूर वतन तो शाला बीमार कोई होवे ना दूर वतन तो हार कोई होवे ना दूर वतन तो संग कैदी पूर बीमार सैयद गच कदम कदम पे खावे जिवे पाए हैं बीमार सैयद कोई तो लगल विच पावे कभी बलवा आम कभी फुफिया कभी सांझ को तकदा जावे जब फुफिया ले सजाद आया शालाना शालाना दरबार कोई आवे देश अपने चेला परदेसी कोई भी होवे देख भव जाया को सिर लंगे कोई ला रोवे नंगे सिर वे या सैयदा सलाम अलैका या सैयदा अस्सलाम अलैका या सैयदा सलाम अलैका या सैयदा हाय परदेश में रह गई है बहन 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 हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा 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 बलवाए हम है सर पे चादर नहीं बलवाए हम है सर पे चादर नहीं भाई के खून से सुर्ख हुई ये ज़मीन भाई के खून से सुर्ख हुई ये ज़मीन हाय बांध गई बाजुओं में रसल हाय बांध गई बाजुओं में रसल हाय परदेश में रह गई है बहन हाय परदेश में रह गई है बहन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन हाय भाई मेरा रह गया बेकफन अस्सलामु अलैका या सैयदा 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 अस्सलामु अलैका या मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं मुझको रुखसत करो शाम जाती हूँ मैं ताज़ियानों से जख्मी है मेरा बदन ताज़ियानों से जख्मी है मेरा बदन हाय परदेश में रह गई है बहन हाय परदेश में रह गई है बहन
अस्सलामु अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा, हर मुस्लिम या सैयदा, हर मुस्लिम अलैका या सैयदा, अस्सलामु अलैका या सैयदा। हश्र तक हमको रोएगी करबो बला, हश्र तक हमको रोएगी करबो बला। हाय अहले हरम हो गए बेरदा, हाय अहले हरम हो गए बेरदा। हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन, हो गया रन में बर्बाद मेरा चमन। हाय परदेश में रह गई है बहन, हाय परदेश में रह गई है बहन, हाय परदेश में रह गई है बहन, हाय परदेश में रह गई है बहन। हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन, हाय भाई मेरा रह गया बेकफन। अस्सलामु अलैका या सैयदा, सलामु अलैका या सैयदा, सलामु अलैका या सैयदा, सलामु अलैका या सैयदा। अंजुमन गुलजारी अलवैद के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि वज़ाख़ाने में तशरीफ़ ले आए। अंजुमन गुलजार अलवैद के तमाम इमरान से गुजारिश है कि अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत, फर्शे अज़ा पाई है गुलज़ारे अहले बैत।
की बया हो कैसे कसीदा बीते मुज़र कर की बया हो कैसे जिससे कासिम की शहादत न बया हो पाए जिससे कासिम की शहादत
संभाला सैयदे सजाद ने। कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। सैलिया हर एक सदमा सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। ज़ैनबो कुलसूम के सर से सिपाहे शाम को। ज़ैनबो कुलसूम के सर से सिपाहे शाम को। ज़ैनबो कुलसूम के सर से सिपाहे शाम को। लूटते देखा है पर्दा सैयदे सजाद ने। कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। जाइए जलते हुए खैमों से बाहर जाइए। जलते हुए खैमों से बाहर जाइए। जाइए जलते हुए खैमों से बाहर जाइए। जाइए जलते हुए खैमों से बाहर जाइए। रोके ज़ैनब से कहा था सैयदे सजाद ने। कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। बाजुए ज़ैनब रसन में देखने के बाद भी। 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 सबका दामन न छोड़ा सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। लाशाए अब्बास को हंस हंस देखा देर तक। 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 कदम मक़तल में रखा सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। हर कदम दिल को संभाला सैयदे सजाद ने। खून के आंसू बहाए बेकसी पर बाप की। खून